पैराग्राफ नंबर 106, ठीक है, ऑफ IRPWM, भारतीय रेलवे रेल पथ नियमावली, ठीक है। तो इसका ये 106 नंबर पैराग्राफ है। तो इसमें दिया हुआ प्रभारी SSC रेल पथ के कर्तव्य, जो SSC PW इंचार्ज होता है, सेक्शनल इंचार्ज PW इंचार्ज होता है, उसके कर्तव्य बताए गए हैं। तो पहला कर्तव्य है रेल पथ की संतोषप्रद और सुरक्षित स्थिति के लिए अनुरक्षण और निरीक्षण, ठीक है। तो मेंटेनेंस और इंस्पेक्शन करेगा रेल पथ का प्रभारी, ठीक है। तो ये पहला हो गया। प्रभारी जो इंचार्ज है वो अपने अधिकार क्षेत्र में समय समय पर प्रशासन द्वारा जारी निरीक्षण कार्यक्रम तालिका 1B, जो ये तालिका 1B दे रखी है, जो आगे है, के अनुसार निरीक्षण करना चाहिए। तो एक टेबल है 1B, तो इसके अनुसार उसको निरीक्षण करना चाहिए। ट्रॉली कब करनी चाहिए, पॉइंट एंड क्रॉसिंग का कब इंस्पेक्शन करना चाहिए, जो गोलाइयाँ वक्र है उनका इंस्पेक्शन, उन सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। TMS में निरीक्षण की प्रविष्टि करनी चाहिए, TMS में उसको दर्ज करेगा। दिशा निर्देशों के अनुसार उपयुक्त समय में अनुपालन करना पड़ेगा, ठीक है, करना चाहिए, ठीक। इसके बाद प्रभारी SSC रेल पथ, जो कि ट्रैक की सुरक्षा के लिए सीधे उत्तरदायी है को, ठीक है। अभी ये काम करना है उसको, ठीक है। रेल पथ की सुरक्षा, निर्बाध चालन, मितव्ययता तथा स्वच्छता के लिए लगातार ध्यान देना चाहिए, ठीक है। रेल पथ की सभी त्रुटियों, अनियमितताओं का पता लगाने तथा तुरंत सुधार सुनिश्चित करने के लिए जागरूक रहना चाहिए। मतलब कहीं पे अनइवननेस है, अलाइनमेंट ख़राब है और कहीं पे गोलाइयाँ वो सही नहीं है, तो उनमें उनका पता लगाना चाहिए तथा तुरंत सुधार करेगा उसके अंदर, ठीक है। उसे नियमित निरीक्षण करेगा, मतलब रेगुलर इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है। के समय अपर्याप्त, कहीं पे पैकिंग ख़राब है तो वहाँ पे जब रेलगाड़ी गुजरी तब देखेगा वो, ठीक है। किसी दूरगामी रेलगाड़ी के इंजन में फुट प्लेट, पिछले ब्रेक यान, अंतिम वाहन में सफ़र करके चाल की खराबी वाले स्थानों को नोट करे और उन्हें ठीक कराए, ठीक है। फुट प्लेट इंस्पेक्शन करेगा। पीछे ब्रेक वाहन, जो मालगाड़ी के पीछे ब्रेक वाहन, मतलब जो गाड़ी के जो ट्रेन के पीछे ब्रेक वाहन होता है उसके अंदर भी जाके चेक करेगा। रियर विंडो इंस्पेक्शन करेगा, ठीक है। तो ये कर्तव्य है इसके इंचार्ज के, समग्र प्रभारी के, ठीक है, जो होता है वरिष्ठ अनुभाग अभियंता समग्र प्रभारी, ठीक है। तो आगे रेल पथ की उन त्रुटियों को जिनका उपचार SSC की शक्ति के बाहर और सहायक इंजीनियर की सूचना में लाना चाहिए और सलाह लेनी चाहिए। जैसे कोई कार्य है जो SSC इंचार्ज से नहीं हो रहा तो वो उसको ADN को बताएगा तथा करवाने की कोशिश करेगा, ठीक है। रेल पथ के आसपास के ऐसे पेड़ों को समय रहते काट देना चाहिए जिनसे तूफान में रेल पथ के अवरुद्ध होने की संभावना हो। कोई पेड़ है, बहुत बड़े पेड़ हो गया और तूफान में गिरने की संभावना है तो उसको हटा देना चाहिए। नियमित निरीक्षण के समय आवधिक विस्तृत निरीक्षणों के अतिरिक्त पुलों तथा संरचनाओं में कोई कमजोरी के लक्षण हो जो ट्रैक को प्रभावित करते हैं उनको देखना चाहिए। यदि किन्हीं मामलों में ADN का ध्यान दिलाने की आवश्यकता हो तो उसकी तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए। जैसे ब्रिज का इंस्पेक्शन कर रहा हो तो कहीं लग रहा है कि ये सही नहीं है तो उसको तुरंत सही करना चाहिए। और ADN अगर उससे पुल में, ब्रिजों में ऐसी खराबी जो उससे सही नहीं हो रही तो ADN के ध्यान में लाएगा वो, ठीक है। तो ये हो गया रेल पथ की संतोषप्रद और सुरक्षित स्थिति के लिए अनुसुरक्षण और निरीक्षण, ठीक है। अब खंड के प्रभारी SSC रेल पथ को LWR CWR के उचित प्रकार के कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण पूर्व अपेक्षाओं और LWR CWR में, LWR बता रहा है लॉन्ग वेल्डेड रेल,
और CWR बता रहा है कंटिन्यूस वेल्डेड रेल। ठीक है, लॉन्ग वेल्डेड तो होता है जो एक स्टेशन से एक मतलब ब्लॉक सेक्शन में होता है, एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में। कंटिन्यूस में ये स्टेशन से पॉइंट क्रॉस करते हुए भी निकल जाता है, तो वो कंटिन्यूस वेल्डेड रेल होता है। ठीक है, तो इनमें कार्य करने में सीमा और सावधानियों के बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि LWR अनुष्ठान के मिलित कर्मचारी। ठीक है, तो LWR आगे आएगा इस मैनुअल में। तो उसमें जब कोई कर्मचारी काम करता है तो उसमें कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है। जैसे जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर रेंज में ही कार्य करना पड़ता है। जैसे TD-32 TD+10 डिग्री तक ही काम करते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो ये जो उसके नियम है उसके अंदर काम करना चाहिए। और समय समय पर जो इंचार्ज है समय समय पे जो स्टाफ काम कर रहा है LWR में उसको समय समय पर ट्रेनिंग देगा। ठीक है, आगे तो ये खंड के प्रभारी SSC रेल पथ को सभी ट्रैक अनुरक्षण के कार्य जिनके लिए उत्तरदायी अधिकृत हो का पर्यवेक्षण करना चाहिए। जैसे जो भी अनुरक्षण ट्रैक मेंटेनेंस हो रहा है, ट्रैक अनुरक्षण मतलब ट्रैक मेंटेनेंस जो हो रहा है तो उसका सुपरवाइज ये करेगा, जो जिसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल है और अथॉरिटी है, तो ये सुपरवाइज करेगा इंचार्ज। ठीक है, इंचार्ज सर। गर्मी और सर्दी के मौसम में ट्रेन की गश्त के लिए व्यवस्था व आवश्यकता पड़ने पर चल चौकीदार की तैनाती करना चाहिए तथा सुनिश्चित करना चाहिए कि पेट्रोलमैन व चल चौकीदार को गश्त के लिए आवश्यक जरूरी उपकरण दिए गए हैं। ठीक है, सिंपल ही है ये। दुर्घटना, अवपतन, बकलिंग, ट्रैक का बह जाना, रेल फ्रैक्चर आदि के समय मरम्मत व यातायात के बहाली के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे दुर्घटना फेलियर रेल फ्रैक्चर हो जाता है, अवपतन हो जाता है, बकलिंग हो जाती है। ठीक है, तो फ्रैक्चर अवपतन मतलब फ्रैक्चर हो जाता है, तो उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होगा। ERC की ग्रीसिंग, सभी फिटिंग की प्रभावशीलता, स्लीपर की दृढ़ता व गुनिया, ट्रैक की जल निकास आदि के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। मतलब ये सब कार्य मतलब उसको ध्यान रखना कि ये कार्य सब उसके सेक्शन में हो रहे हैं। ठीक है, डिस्ट्रेसिंग, वेल्डिंग, अन्य अनुरक्षण के कार्य सही तरीके से कराना तथा उन्हें ब्लॉक के दौरान पूरा करना जिनके लिए ब्लॉक लिया गया के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, अब ऐसे नहीं है कि ब्लॉक ले लिया तो ब्लॉक मतलब ब्लॉक का समय ख़त्म हो गया और काम हुआ ही नहीं, ऐसे नहीं कि उसको उसके अंदर सही तरीके से कराना। ठीक है, रेल तापमान, डिस्ट्रेसिंग तापमान, न्यूनतम व अधिकतम रेल तापमान को रिकॉर्ड करेगा तथा रेल तापमान मापने के लिए प्रयुक्त थर्मामीटर की मानक थर्मामीटर से आवधिक जांच करेगा। ठीक है, डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर होता है जो LWR में अपन आगे पढ़ेंगे। डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर अपन ने आगे भी पहले भी पढ़ा जब ये इंट्रोडक्शन चल रहा था इस मैनुअल का। मतलब ये होता है कि उस टाइम पूरी फिटिंग खोल दी जाती है, मतलब स्ट्रेस नहीं होती है उसमें रेल में। ठीक है, तो जिस टेम्परेचर भी ये कार्य होता है उसको डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर कहता है। LWR में कार्य के उपरांत रेल का तापमान TD+20 डिग्री से अधिक हो जाने पर उचित गति प्रतिबंध लागू कराने को सुनिश्चित करेगा। ठीक है, जैसे LWR CWR में कार्य करने की लिमिट क्या है, TD-30 डिग्री टू TD+10 डिग्री। ठीक है, अब जैसे कोई LWR में काम कर रहे हैं, काम तो इस रेंज में किया उन्होंने, लेकिन धीरे धीरे कुछ समय बाद टेम्परेचर TD+30 डिग्री हो 20 डिग्री हो गया, तो उस समय स्पीड रेस्ट्रिक्शन लगाना पड़ता, गति प्रतिबंध लगाना पड़ता है। तो हाँ, तो जब रेल तापमान TD+20 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाए तो नियमित रेल पथ अनुरक्षण कार्यों के बाद रेल पथ की सुदृढ़ीकरण अवधि के दौरान गति सीमा। ठीक है, कंसोलिडेशन जो ट्रैक का कंसोलिडेशन है उसके दौरान, जैसे LWR है
तो उसमें अपन काम कर सकते हैं जब टेम्परेचर TD -30 डिग्री से TD +10 डिग्री हो, ठीक है। तो अब ऐसा हुआ LWR में काम तो अपन ने इसी रेंज में किया, लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता TD +20 डिग्री से अधिक चला गया, ऊपर चला गया, ठीक है। तो क्या होगा उसके फिर है ना अपन को ये स्पीड रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, मतलब रेल गति सीमा लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो वो गति सीमा क्या होगी, शोल्डर तथा क्रीप का कंपैक्शन किया होगा तो 50 kmph होगी, ठीक है। और जब कंपैक्शन नहीं किया गया तो 30 kmph होगी। कंपैक्शन का मतलब होता है जैसे ये एक स्लीपर है और ये दूसरा स्लीपर है, ठीक है, ये रेल है। तो शोल्डर तो ये हो गया, ये वाला पार्ट शोल्डर हो गया, यहाँ पे जो ब्लास्ट होती है उसको शोल्डर ब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। क्रिब हो गया इन दोनों बीच, इनके अंदर की जो ब्लास्ट होगा। तो अगर ये शोल्डर और ये शोल्डर ब्लास्ट और क्रिब ब्लास्ट नहीं है, कंपैक्शन नहीं किया गया तो 30 kmph होगी, और अगर किया हुआ है तो 50 kmph होगी गति सीमा। तो ये अनुबंध गति सीमा ये कौन लगाएगा, इंचार्ज मतलब ये इंश्योर करेगा कि ये लगाया जा रहा है। इंचार्ज मिनिमम लेवल का कर्मचारी ये होता है, मेट भी लगवा सकता है अगर गैंग मेट होता है, अगर ये TD +20 डिग्री से अधिक चला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर ये इंचार्ज उस काम को करवा रहा है तो इंचार्ज को तो लगाना ही है, ठीक है। तो ये पॉइंट हो गया। फिर ट्रैक में उचित गिट्टी सेक्शन को सुनिश्चित करेगा और गर्मी की सूरज पहले मानक गिट्टी प्रोफाइल अनुसार गिट्टी की आपूर्ति की व्यवस्था कर। जो गिट्टी का प्रोफाइल होता है जो अपन आगे देखेंगे LWR, CWR और SWR का, तो सुनिश्चित यही करेगा इंचार्ज, ठीक है। प्रभारी SSC रेलपथ के लिए उत्तरदायी रहेगा। तो ये क्या हो गया, अपने अधीन सभी कर्मचारियों को LWR अनुरक्षण के लिए आवश्यक रेलपथ सामग्री उपकरण देगा। जो भी LWR में मेंटेनेंस के लिए जो इक्विपमेंट या टूल्स होते हैं वो इंचार्ज देगा। LWC के स्थिर रिकॉर्ड के अनुसार रिकॉर्ड के लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है। जो LWR में मेंटेनेंस वर्क हो रहा है उसको ये मतलब उसको रिकॉर्ड दर्ज कर कॉपी में रिकॉर्ड रखेगा जो मेंटेनेंस वर्क हो रहा है LWR। पुलों को निरीक्षण तथा अनुरक्षण SSC रेल पर, ठीक है। रेल पथ के साथ और रन ऑफ फ्रेम यदि कोई हो, सभी पुलों के पहुंच मार्ग मतलब अप्रोच और ट्रैक का मानसून से पहले निर्देशित माह में वर्ष में एक बार निरीक्षण करेगा। वर्ष में एक बार, ये जो आगे टेबल आएगी उसमें भी लिखा हुआ है, तो वर्ष में एक बार मानसून से पहले इंस्पेक्शन करेगा। मतलब ये एक मैन्यूल है IRBM, भारतीय रेलवे पुल मैन्यूल नियमावली, ठीक है। तो उसमें जो पैरा 1101 दे रहेगा उसके अनुसार करेगा, ठीक है, उसके अनुसार निरीक्षण करेगा। अब ये भी बहुत बड़ा मैन्यूल है जो इंडियन रेलवे ब्रिज मैन्यूल। अब होता क्या है, ये इसमें बहुत सारी बुक्स दे रखी है इंचार्ज ADN, इनको मतलब इनके अनुसार उनको वर्क करना पड़ता है। अब जब सेक्शन में जब हायर ऑफिशियल्स आते हैं तो इनके नियम पता नहीं होता, इसीलिए ये डरते हैं उनसे। और मतलब जब सेक्शन में आते हैं तो कोई किधर जा रहा कोई किधर जा रहा, ऐसी गतिविधियाँ होती रहती हैं। प्रत्येक टनल व कटिंग की पहुंच मार्ग और ट्रैक का मानसून के बाद या जैसा निर्देशित हो निरीक्षण करेगा, और यदि ट्रैक की संरक्षण के लिए जरूरी हो तो सुधारात्मक कार्यवाही करेगा। प्रभारी SSC रेलपथ मानसून से पहले टनल व कटिंग की नालियों की सफाई के लिए उत्तरदायी होगा, ठीक है। तो ये मतलब टनल कटिंग जिसे कट्टन बोलते हैं, जैसे किसी पहाड़ को काट के जो ट्रैक बनाया जाता है कटिंग बोलते हैं। टनल तो आप सब जानते ही हैं, तो उसमें नालियों की सफाई मतलब उसके लिए जिम्मेवार होगा। गार्ड सेक्शन कटिंग ऊंचे भराव या अन्य किसी सुभेद स्थल में ट्रैक का अनुरक्षण करते समय संबंधित नियमावलियों में दिए गए
अनुदेशों और उच्च अधिकारियों जो अनुदेश होते हैं, ठीक है। तो ये सभी इनके लिए नियम दे रहेगा तो उनके अनुसार ये पालना करेगा। और जो उच्च अधिकारी जो आदेश देते हैं उनकी भी पालना करेगा। चौथा है ट्रैक मशीन, ठीक है। ट्रैक मशीन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे अपन इसको।